दोस्तों, आज के इस मजेदार एपिसोड में कहानी शुरू होती है एक कड़कड़ाती, खून जमा देने वाली सर्दियों की सुबह से। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही हैं और हमारा नोबिता बेतहाशा कांप रहा है। उसने खुद को मोटे-मोटे गर्म कपड़ों में सिर से पैर तक लपेट रखा है। लेकिन तभी उसकी नजर जियान और सुनियो पर पड़ती है और हैरानी की बात देखिए, इतनी भयंकर ठंड में भी वो दोनों बस एक पतली सी टी-शर्ट पहनकर मजे से घूम रहे हैं। नोबिता को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और जियान ताना मारता है कि नोबिता तो एकदम कमजोर है और उनकी टीम में ऐसे डरपोक की कोई जगह नहीं है। ये बात नोबिता के दिल पर किसी तीर की तरह लगती है। बेइज्जती और ठंड दोनों से ठिठुरता हुआ नोबिता रोते हुए सीधा घर भागता है और डोरेमोन के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो गिड़गिड़ाता है कि उसे बहुत ठंड लग रही है और जियान सुनियो ने उसका बहुत मजाक उड़ाया है। अब मजे की बात यह है कि डोरेमोन को भी ठंड से सख्त नफरत है। वो खुद भी रजाई में दुबका बैठा था। नोबिता की हालत देखकर और इस ठंड से बदला लेने की ठान कर डोरेमोन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और कहता है कि आज हम सबको चौंका देंगे। और फिर डोरेमोन बाहर निकालता है एक बेहद अजीबोगरीब गैजेट, ऑपोजिट क्रीम। ये कोई आम क्रीम नहीं है। डोरेमोन बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान के साथ बताता है कि इस क्रीम का बस एक छोटा सा हिस्सा अपने शरीर पर लगा लो और उसके बाद पूरे दुनिया के तापमान का नियम ही पलट जाएगा। यानी जो चीज ठंडी है वो आग जैसी गर्म लगेगी और जो चीज गर्म है वो एकदम बर्फ जैसी ठंडी लगेगी। नोबिता बिना सोचे समझे तुरंत वो क्रीम अपने ऊपर मल लेता है और अगले ही पल चमत्कार, नोबिता को अचानक पसीने छूटने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि इतनी गर्मी क्यों लग रही है। डोरेमोन हंसते हुए उसे रूम हीटर के पास जाने को कहता है। नोबिता जैसे ही हीटर के पास जाता है वो झटके से पीछे हटता है क्योंकि वो हीटर उसे किसी फ्रिज की तरह जमा देने वाला ठंडा लग रहा था। नोबिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब उसे बाहर की बर्फबारी एक गर्म तपते हुए रेगिस्तान की तरह महसूस होने वाली थी। उसने तुरंत अपने सारे गर्म कपड़े उतार फेंके। सेक्शन 1, अ ट्रॉपिकल स्नो डे। अब शुरू होता है असली ड्रामा। नोबिता और डोरेमोन दोनों सिर्फ गर्मियों वाले शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर सीना तान कर बर्फ से ढकी सड़कों पर टहलने निकल पड़ते हैं। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून है जैसे वो किसी बीच पर धूप सेक रहे हों। रास्ते में उन्हें शिजुका मिलती है जो खुद को स्वेटर और मफलर में लपेटे हुए है। नोबिता पूरे एटीट्यूड में मुस्कुराता है और अपनी इस नकली ताकत का दिखावा करते हुए कहता है कि वो जियान और सुनियो की तरह कमजोर थोड़ी है। वो बड़ी बड़ी हाँकते हुए कहता है कि उसकी इस ताकत का राज है रोज जमकर एक्सरसाइज करना, खूब सारा खाना खाना और टाइम मिलने पर घोड़े बेचकर सोना। नोबिता की ये फेंकी हुई बातें सुनकर शिजुका पूरी तरह से हैरान रह जाती है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आसमान से अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। ठंडी ठंडी सफेद बर्फ के टुकड़े नोबिता और डोरेमोन के शरीर पर गिरने लगते हैं। और याद है ना, क्रीम का असर। वो ठंडी बर्फ उनकी स्किन पर गिरते ही उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से उबलता हुआ लावा गिर रहा हो। नोबिता चीख पड़ता है कि वो जल रहा है, उसकी चमड़ी जल रही है। डोरेमोन भी दर्द से तड़पने लगता है। शिजुका, जियान और सुनियो उन्हें पागलों की तरह चीखते हुए देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। सुनियो सोचता है कि नोबिता सच में इस गर्मी से पागल हो गया है। वो मदद करने के लिए भागकर जाता है और ठंडे पानी की एक पूरी बाल्टी नोबिता और डोरेमोन के ऊपर उड़ेल देता है। उसे लगा कि इससे उन्हें ठंडक मिलेगी, लेकिन अपोजिट क्रीम के कारण वो बर्फ जैसा ठंडा पानी उनके शरीर पर खौलते हुए गर्म तेल की तरह लगता है। दोनों ऐसी दर्दनाक चीख मारते हैं कि पूरा मोहल्ला दहल जाता है। वो दोनों इस भयंकर जलन से बचने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ बर्फ गिर रही है जो उनके लिए धधकती आग बन चुकी है। जमीन की बर्फ पर पैर रखते ही उनके तलवे जल रहे हैं। नोबिता रोते हुए चिल्लाता है कि डोरेमोन जल्दी अपना एनीवेयर डोर निकालो, उसे यहाँ से जाना है। डोरेमोन हाँफते हुए अपनी पॉकेट टटोलता है और घबराई हुई आवाज में कहता है कि एनीवेयर डोर तो रिपेयर होने के लिए गया है, वो उसके पास नहीं है। ये सुनकर नोबिता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। बचने का कोई रास्ता न देखकर वो दोनों उस उबलती हुई बर्फबारी से जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ लगाते हैं। सामने उन्हें एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। बिना एक सेकंड सोचे वो दोनों उस ट्रक के पिछले हिस्से में छलांग लगा देते हैं। ट्रक के अंदर बर्फ नहीं थी, इसलिए उन्हें उस भयंकर गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। वो दोनों इतने थक चुके थे कि ट्रक के अंधेरे कोने में लेटते ही उनकी आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाते हैं। सेक्शन 2,
लॉस्ट इन द अनबेरेबल स्टॉर्म। जब उनकी आंख खुलती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाहर भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा है और ट्रक का ड्राइवर वहां नहीं है। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का समंदर है। अब उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। डोरेमोन पसीने से भीगी आवाज में कहता है कि क्रीम का असर पूरे 24 घंटे तक रहता है। इसका सीधा सा मतलब था कि अगले 24 घंटों तक ये खून जमा देने वाला बर्फीला तूफान उनके लिए एक ऐसा खौफनाक जलता हुआ रेगिस्तान है जहां अगर वो बाहर निकले तो महसूस होने वाली उस आग जैसी गर्मी से ही उनकी जान निकल जाएगी। ये सच में उनके लिए मौत के कुएं जैसा था। लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था, घर वापस जाना ही था। डोरेमोन तुरंत 2 बैम्बू कॉप्टर निकालता है। वो दोनों हिम्मत जुटाकर उस आग बरसाने वाले बर्फीले तूफान में उड़ने के लिए टेक ऑफ करते हैं। तेज बर्फीली हवाएं उनके चेहरे से टकरा रही हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनके चेहरे पर भट्टी की गर्म हवा छोड़ दी हो। वो दर्द से कराहते हुए आसमान में आगे बढ़ते हैं। वो बस इस भयानक रेगिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक तूफान की तेज सनसनाहट के बीच उन्हें एक बहुत ही कमजोर और दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। आवाज सुनकर नोबिता और डोरेमोन हवा में ही रुक जाते हैं। इस वीराने में, इस भयानक तूफान में भला कौन हो सकता है? सेक्शन 3 अ हाई स्टेक्स रेस्क्यू। वो नीचे की तरफ जाते हैं जहां बर्फ में एक आदमी आधा दबा हुआ था। वो ठंड से पूरी तरह जम चुका था और बेहोशी की हालत में बड़बड़ाता है कि क्या वो स्वर्ग में है। ये बिना कपड़ों की एक बच्चा और एक नीला बैजर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दोनों उस आदमी को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही नोबिता उस आदमी के ठंडे शरीर को छूता है वो चीख पड़ता है। ऑपोजिट क्रीम की वजह से उस आदमी का जमा हुआ शरीर उनके लिए भयंकर आग जैसा गर्म था। फिर भी किसी को मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता। अपनी जान पर खेलकर वो उस जलते हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाते हैं और बैम्बू कॉप्टर की मदद से फिर से हवा में उड़ने लगते हैं। दोनों दर्द से चीख रहे हैं कि बहुत गर्मी है, वो जल रहे हैं। लेकिन कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ अभी आना बाकी था। ऊपर हवा में तूफान और भी तेज था। वो कड़कड़ाती ठंड इतनी भयानक थी कि अचानक एक तेज खट की आवाज होती है। नोबिता के सिर पर लगा बैम्बू कॉप्टर ठंड से पूरी तरह जम जाता है और काम करना बंद कर देता है। उसके ब्लेड्स एकदम रुक जाते हैं। नोबिता चीखता है कि उसका कॉप्टर रुक गया है और अगले ही पल डोरेमोन का कॉप्टर भी जाम हो जाता है और फिर गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है। वो तीनों, नोबिता, डोरेमोन और वो बेहोश आदमी, आसमान से उस सफेद खौफनाक खाई में तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। उनके चीखने की आवाजें उस बर्फीले तूफान में गूंज रही हैं। वो बस नीचे गिरते जा रहे हैं। जमीन तेजी से उनकी तरफ आ रही है। हवा को चीरते हुए वो सीधा मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये सच में अंत है? हवा में गोते खाते हुए डोरेमोन की नजर अचानक नीचे बर्फ के बीच उठते हुए एक सफेद धुएं पर पड़ती है। वो धुआं किसी आग का नहीं था, वो कुछ और था, एक आखिरी उम्मीद। सेक्शन 4 द हॉट स्प्रिंग सैल्वेशन। डोरेमोन खुशी और घबराहट के मारे चिल्लाता है कि नोबिता नीचे देखो। उस सफेद बंजर जमीन के ठीक बीचों बीच एक प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी का झरना उबल रहा था। उसमें से खौलता हुआ पानी और भाप निकल रही थी। लेकिन डोरेमोन और नोबिता के लिए ये कोई आम झरना नहीं था, ये उनके बचने का इकलौता रास्ता था। बिना एक सेकंड बर्बाद किए वो सीधा उस खौलते हुए हॉट स्प्रिंग के अंदर छलांग लगा देते हैं। असल दुनिया में वो पानी इतना गर्म था कि किसी की भी चमड़ी जला दे, लेकिन ऑपोजिट क्रीम के जादू की वजह से नोबिता और डोरेमोन को वो खौलता पानी एकदम बर्फीले, ठंडे और सुकून देने वाले तालाब की तरह महसूस होता है। दोनों अपनी आंखें बंद करके उस ठंडे पानी का मजा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बर्फ से जमा हुआ बेहोश आदमी उस असली गर्म पानी में आकर अपनी जान बचा लेता है। और इसी अजीबोगरीब और मज़ेदार ट्विस्ट के साथ उनका ये खौफनाक लेकिन रोमांचक सफ़र एक सुकून भरी ठंडी सांस के साथ यहीं पूरा होता है।